तो ड्रीम 11 पर सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट 49 रुपए और अब न्यू रूल। अगर आप भी ड्रीम 11 के यूजर हैं, गेमर हैं या फिर आप एम्प्लॉय है या कंपनी का मालिक है माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 एमपीएल के लिए, तो आपके लिए एक ऐसी खबर आई है जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी। और अब बहुत जल्द ही एक बार फिर इन सभी फैंसी ऐप की वापसी होना कंफर्म है। कैसे, आपको बताते हैं। तो देखिए, बिल के बाद पूरी इंडस्ट्री हिल गई। लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पास हुआ स्पोर्ट्स गेमिंग बिल को लेकर, उसके बाद जो पूरी इंडस्ट्री है वो हिल गई और ये सभी जो ऐप्स थी ऑलमोस्ट दिवालियों के कगार पर आ गई। ड्रीम 11 जैसे कंपनियों को नुकसान और ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल, जितनी भी बड़ी बड़ी फैंसी कंपनीज थी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने तुरंत इनका जो कॉन्टेस्ट था, रियल मनी कॉन्टेस्ट, वो बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत संभव, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट से ये एक बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं और जिसके बाद जैसा ड्रीम 11 पहले था, माई 11 सर्कल, एमपीएल पहले था, वैसे ही हो सकता है। लेकिन कुछ नए नियम ऐड हो जाएंगे, सारे गेमिंग ऐप फिर से होंगे शुरू, क्वेश्चन मार्क। और अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर जितने भी गेमिंग ऐप्स हैं वो एक बार फिर शुरू होते हुए नजर आएंगे और जो लोग हैं इसमें खेलते हुए नजर आएंगे। रियल मनी कॉन्टेस्ट बंद कर दिए थे। मुद्दा अब ये आया था, लोकसभा राज्यसभा में बिल जब पास हुआ स्पोर्ट्स गेमिंग बिल, उसके बाद जितने भी रियल मनी कॉन्टेस्ट थे वो बंद हो गए थे। 49 रुपए आप लगाते थे, टीम बनाते थे, 1 करोड़ जीतने का मौका जो था वो भी बंद हो गया और साथ ही 2 लोग आपस में खेलने का, 3 लोग 4 लोग वाला भी जो कॉन्टेस्ट था वो बंद हो गया था। लेकिन अब क्या जो है दोबारा इनकी वापसी होगी? कई कंपनियों ने ऐप बंद कर दी और अब ड्रीम 11 अभी भी चालू है, माई 11 सर्कल भी शायद ऑन ही है, लेकिन कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी जो ऐप थी वो भी बंद कर दी है। मतलब उस फैसले के बाद तुरंत बंद कर दी। फैंसी गेमिंग जुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई हुई इस मामले को लेकर, उसमें एक चीज तो क्लियर हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का परसेप्शन है इस फैंसी ऐप को लेकर कि ये फैंसी गेमिंग जो है वो जुआ नहीं है। जहां तक अभी जो खबर है ये क्लियर है कि जुआ नहीं मान रही सुप्रीम कोर्ट इनको। कुछ नियम के साथ होंगे शुरू, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, परसेप्शन है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि कुछ नए नियमों के साथ ये सारे ऐप एक बार फिर शुरू होते हुए नजर आएंगे? सवाल है, करोड़ों का कारोबार ठप पड़ गया, करोड़ों का कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया। ड्रीम 11 इतना स्पॉन्सर कर रही थी, माई 11 इतना स्पॉन्सर कर रही थी, अचानक एक नियम आया और उनको जीरो कर दिया। ये जो लोग थे सब खत्म हो गए ऑलमोस्ट। लाखों लोगों को नौकरी चली गई, लाखों लोगों की जो नौकरी थी वो चली गई, बेरोजगार हो गए, वो सड़कों पर आ गए, उनका परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। यूजर्स, प्रो गेमर्स की कमाई हुई बंद। जो यूजर्स थे और जो प्रो गेमर्स थे जिनको क्रिकेट की अच्छी नॉलेज थी, देखिए शेयर मार्केट में भी तो आप पैसा लगाते हो ना, शेयर मार्केट में भी जिसको शेयर की समझ है वो पैसा लगाता है, गोल्ड में पैसा लगाता है, कमोडिटीज में पैसा लगाता है, फायदा होके कमाता है। तो ऐसे उसी तरह से फैंसी ऐप थी, ये कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। 26 नवंबर को होनी है अगली सुनवाई और अब जो अगली सुनवाई है इस मामले को लेकर वो 26 नवंबर को है और 26 नवंबर को बड़ा फैसला इस मुद्दे को लेकर आ सकता है और 26 नवंबर की जो तारीख है उसमें बहुत चीजें क्लियर हो सकती है। तो ऐसे में इन ऐप्स के अच्छे दिन आ सकते हैं और सरकार ने भी खुद माना है कि हमने अभी मनी कॉन्टेस्ट पे बैन नहीं लगाया। मनी कॉन्टेस्ट आप चाहे तो चालू कर सकते हैं क्योंकि अभी तक बिल को नोटिफाई नहीं किया गया है, उसको कानून नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में अभी भी रास्ते खुले हैं और अब देखने वाली बात यह है कि 26 नवंबर के बाद ये जो पूरा केस है किस तरह से आगे जाता है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी ऐप जो है बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।